शिक्षा के साथ साथ कुछ स्किल देने की जरूरत है आज के टाइम में। कुछ ऐसी स्किल हो जिससे बच्चा जब प्लस टू पास करे या ग्रेजुएशन पास करे या कोई भी डिग्री करे, उसके बाद जब बच्चा मार्केट में रोजगार के लिए आए, बच्चा एग्जाम दे, उसके लिए बच्चा पहले से तैयार हो। अब आजकल हम देखते हैं कि बच्चे 10th के बाद या प्लस टू के बाद कोई जेई की ट्रेनिंग लेता है, आईआईटी में जाने के लिए नीट की ट्रेनिंग लेता है, लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे कि पेरेंट्स के प्रयासों के बावजूद, इतनी बड़ी फीस देने के बावजूद भी उन संस्थानों का रिजल्ट भी 2-3% से ज्यादा नहीं आता और वहां भी 96-97% बच्चे निराश लौटते हैं। तो मैं कई साल से अपने स्टाफ से इस बात पे गहन मंथन कर रहा हूँ कि इसका समाधान क्या है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो बच्चा विश्वास से हमारे पास आता है, पेरेंट्स विश्वास से हमारे पास पढ़ाता है, हम ये सामाजिक काम कैसे कर सकते हैं। उसमें फिर मैंने ये पाया कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जब ये बच्चे किसी बड़े संस्थान में जाएं, इनका एडमिशन हो जाए, जब ये कोई सिविल सर्विसेज का, एसपीएससी का, यूपीएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का या अन्य नौकरियों का टेस्ट देने के टेस्ट आसानी से पास हो जाए। कोई बच्चा मिलिट्री में अधिकारी लगना चाहे, उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, उसके लिए जो मापदंड है टेस्ट के, वो टेस्ट पास हो जाए। तो बच्चों को ये गुणवत्ता स्कूली समय से ही देनी पड़ेगी। और इसमें 2 साल पहले लगभग हमने बच्चों को स्कूल में तैयारी शुरू करवाई, नवोदय स्कूल की और सैनिक स्कूल की, और उसमें हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आपको पता है, पिछले बार हमारे 62 बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया। अब की बार भी हमारे 30 बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया और एक बच्चा तो आरएमएस का एग्जाम में, जिसमें हरियाणा के लिए खाली एक ही सीट थी, हमने उस बच्चे के लिए एक सीट की भी तैयारी करवाई, जिसमें हरियाणा का कोटा केवल एक सीट का है। ये बच्चा प्रिंस है, गांव बहादुरगढ़ से। आपको जानने कर खुशी होगी, हम वो एक सीट तो नहीं ले पाए, लेकिन हम अपने स्कूल की गुणवत्ता को समझ पाए। उस बच्चे का ऑल इंडिया में मैथमेटिक्स में 90वां रैंक आया है। इसका पिता जोगिंदर सिंह है, जो गांव बहादुरगढ़ से है, और बेटे का नाम प्रिंस है। और हरियाणा के अंदर मैथमेटिक्स में इस बच्चे का 9वां रैंक आया है इस बार। तो ये जो हमारे कई साल से प्रयास थे, वो प्रयास हमारे सफल हो रहे हैं। वो एक ही सीट थी जैसे मैंने बताया, लेकिन जब ऐसे बच्चे पूरे स्टेट में 9वां रैंक ले रहे हैं, तो आप मान सकते हैं, जान सकते हैं कि बच्चों की तैयारी का स्तर क्या होगा, और जो स्टाफ तैयारी करवाता है उसकी तैयारी करवाने का जज्बा कितना होगा, जो एक सीट के लिए भी फाइट करना चाहता है और इतने अच्छी रैंकिंग दिलवा सकता है। लेकिन अब मैंने ये महसूस किया कि हम नवोदय स्कूल की तैयारी करवाते हैं, हर साल 4-5-6 सिलेक्शन हमारे होते हैं, लेकिन उसकी बजाय बच्चे पायनियर स्कूल को ही प्राथमिकता देते हैं। कुछ बच्चे नवोदय स्कूल में जाते भी हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे क्वालिफाई करने के बाद पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें अपना बच्चा जांचना था, हमने जांच लिया, लेकिन आपका स्कूल अच्छा है, हम पढ़ाएंगे यहीं। दूसरे प्रयास हमारे सैनिक स्कूल के लिए थे। उसमें हमारे बच्चे हर साल 4 से 5 फाइनलिस्ट में आते हैं, सिलेक्शन में आते हैं, लेकिन वहां की दुविधा हमारे प्रयासों के बावजूद भी ये है, जो मैंने पिछले साल भी आपको बताया, वहां प्रति वर्ष फीस 2 लाख रुपए है। जो एक मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति या एक गरीब व्यक्ति जो बच्चों को तैयारी तो करवा सकता है, लेकिन वहां पढ़ाना उसके बस की बात नहीं है। हम हर साल बच्चों को सिलेक्ट करवाते हैं, लेकिन वहां 7 साल की शिक्षा के 15 से 20 लाख का खर्च है, जो एक परिवार के लिए बड़ा मुश्किल है। तो हम तैयारी पहले से कर रहे हैं, और हमारी तैयारी ये फाउंडेशन कोर्स के नाम से दूसरी क्लास से शुरू हो जाती है, जो अब की बार 10th क्लास तक आ गई है। तो अब हमने इसको एक नया मोड़ दिया तैयारी को। तैयारी पहले से करवा रहे हैं, लेकिन हम अब इसको थोड़ा सा नवोदय और सैनिक स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में कुछ अंतर नहीं है,
कि हम इन बच्चों का एक तो भारतीय सेना में एनडीए के एग्जाम की तैयारी करवाएं, जो +2 बेस पे होती है। उसमें पहले बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद बच्चों का एसएसबी है। हम दोनों तरह की तैयारी के ऊपर इस साल फोकस कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक हर क्लास का एक कोचिंग का सेक्शन है जिसमें हम ये तैयारी करवाएंगे। और हमारे पास अभी 1-2 साल का समय है, जब बच्चा हमारा +2 करेगा तो उस एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा। इस साल बनने के रिजल्ट की बात दूसरा अब ये है कि हमारे अब आप देखते हो कि लोग अपने बच्चों को कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़, सीकर दूर-दूर छोड़ते हैं। और मैंने बताया कि 3 से 4% बच्चे ही कामयाब होते हैं, बाकी बच्चे बैरिंग लौट के पैसा खराब करके आ जाते हैं। तो हमने हमारी जो तैयारी सैनिक स्कूल के लिए थी, जो नवोदय स्कूल के लिए थी, हम उसी तैयारी को मॉडिफाई करके उसको हम अब नीट और जेईई की तैयारी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी में अंतर नहीं है, स्टाफ के मेहनत में कोई अंतर नहीं है, बच्चे वही हैं। तो अब इसके साथ साथ जो बच्चे फिर बाद में, आपको पता है, सीईटी का एग्जाम देते हैं या ग्रुप डी के एग्जाम देते हैं, उसके बाद बच्चे रेलवे के, बैंकिंग के, एचपीएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट के एग्जाम देते हैं। अध्यापन के अंदर भी बहुत सारी योग्यताएं हैं जो नौकरी लगने से पहले पूरी करनी है। उसमें सी टेट के एग्जाम है, एस टेट के एग्जाम है। तो उन सब की तैयारी हम स्कूल में करवा रहे हैं और उस दुविधा को दूर करेंगे जो बच्चों के पास +2 के बाद आती है। तो हमने ये संकल्प किया है। तो इसके लिए हम, जो मैंने कहा, क्लास पर पास करवाने का मसला नहीं है, क्लास तो बच्चा पास कर लेगा, लेकिन हमने बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी करना है। अब हम उस काम को इस सेशन में कर रहे हैं, जिसकी तैयारी मैंने बताया 2 साल से पहले से चल रही है। इसके साथ साथ एक बात को और मैंने बहुत गहनता से देखा कि बच्चे कामयाब भी हो जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं, कमाने भी लगते हैं, लेकिन जब तक समाज में और बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे तो जो उसकी सफलता के लक्ष्य थे वो अधूरे रह जाते हैं। एक बच्चा जिसके अंदर मर्यादा नहीं है, संस्कार नहीं है, वो बच्चा ना तो अपने जीवन को सफल कर सकता, ना अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ सकता, ना माता पिता की सेवा कर सकता। और उस, अगर संस्कार नहीं है तो समाज भी उससे बहुत अच्छा लाभ नहीं उठा सकता और राष्ट्र के भी काम वो बच्चा नहीं आएगा। तो हमने देखा कि संस्कारों में बहुत गिरावट समाज में है और इसके रिजल्ट आप भी देखते हैं कि लोग व्यापार कर रहे हैं तो ऐसे व्यापार कर रहे हैं जिसमें खाली पैसे की कमाई के ऊपर सोचते हैं, समाज के ऊपर नहीं सोचते हैं। पिछले कुछ एग्जाम्पल आपने देखे हैं कि लोग अमीर हो रहे हैं लेकिन संस्कार से उनकी मैपिंग नहीं होती, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जिससे समाज का बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। तो इसमें पहले भी हमने सुना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है, संस्कारवान बच्चा है, तो पेरेंट्स की मेहनत भी कम हो जाती है, बच्चा खुद सफल हो जाता है। और अगर संस्कार नहीं है तो पेरेंट्स की मेहनत भी खराब हो जाती है। तो हम संस्कारों पे काम करेंगे, हर शिक्षण संस्थान संस्कारों की बात करेगा, अपने पर्चे भी छुपवाएगा। लेकिन पायनियर स्कूल के साथ एक बहुत अनोखी सुविधा ये है कि यहाँ एक संस्कार देने वाला टीचर भी बैठा हुआ है और वो टीचर आपके सामने बैठा है। उसने इस बात को पहले अपने घर की प्रयोगशाला में परखा है। और मैं बार-बार कहता हूँ कि आप जिन बच्चों को मैंने संस्कार दिए, जिनकी परवरिश करी, वो बच्चे आपके सामने हैं, आप उनमें अंतर महसूस कर सकते हो। तो उस सफलता से मैं भी प्रेरित हूँ। तो मेरे पास हजारों बच्चे हैं स्कूल में, तो मैं अब बच्चों को और उनके अभिभावकों को साथ लेकर अब संस्कारों पे बहुत मुझे गहराई से काम करना है, ताकि बच्चे अपना जीवन भी सार्थक और सफल करें, माँ-बाप का सहारा बने, घर परिवार का सहारा बने, समाज को सहयोग करें और राष्ट्र के एक उत्पादक नागरिक बने। अब मेरा लक्ष्य ये है और हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे दिया है, पढ़ाई के साथ-साथ संस्कारों के ऊपर। तो आप भी देखते हैं कि हम सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में जाते हैं, बहुत प्यार प्रेम सोसाइटी से मिलता है। तो इस स्कूल में संस्कारों पे वास्तव में काम होगा। ये खाली किताबी शब्द नहीं रहेंगे, खाली वाक्य नहीं रहेंगे और बच्चों के संस्कार सुधारने में हम पेरेंट्स का भी सहयोग लेंगे। उस भाव से मैंने पिछले टाइम में, आपने देखा, मैंने पेरेंट्स की भी एक संस्कारों के ऊपर मीटिंग की, क्योंकि ये हमारा साझा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ
जो पायनियर स्कूल कर पाया, क्योंकि मेरी खुद बैकग्राउंड एक साधारण परिवार से है, किसान परिवार से है। मैंने लोगों के संघर्ष को देखा हुआ है कि लोगों के आगे कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो चुनौतियां मेरे परिवार ने सही है। बचपन में मैं उन चुनौतियों को देख कर आया हूँ। तो जहां तक भी संभव हो सकता है, मैंने लोगों को राहत देने का काम किया। एक चीज हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने 2-3 साल के प्रयासों के बाद जो किताबों की पब्लिशर है, उनकी कंपनियां हैं, मैंने उनसे बात करी कि किस तरह से मैं लोगों को लाभ दे पाऊं। खासकर सारा साल किताब एक प्रमुख चीज है बच्चे की पढ़ाई के अंदर, और कुछ किताबें सरकार प्रकाशित करती है जिनको एनसीईआरटी की बुक्स बोलते हैं, आप सबको पता है। लेकिन कुछ किताबें ऐसे जिसको सरकार प्रकाशित नहीं करती है, खासकर जो व्याकरण होती है भाषाओं की, ग्रामर होती है, कंप्यूटर की किताब है, ड्राइंग की किताब है। आजकल बच्चों को टेस्ट पास करने के लिए जीके की किताब चाहिए, रीजनिंग की किताब चाहिए। ये ऐसी कुछ किताबें हैं जिसको सरकार प्रकाशित नहीं करती, और हमें ये प्राइवेट पब्लिशर से लेनी पड़ती है अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है। और जैसे मैंने कहा कि हम बच्चों को नवोदय की, सैनिक की और नीट जेई की और एनडीए की तैयारी करवाएंगे, तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी हमें लगानी होती है। अकेले एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, हालांकि हमने उसका भी पक्ष रखा है। एनसीईआरटी की बहुतायत में किताबें स्कूल में लगती हैं, लेकिन मैंने इनके डीलर से, बुक सेलर से बात की कि आप इसमें राहत दो, और उसमें मैं सफल हो पाया। तो अब पिछले 2-3 साल से हमारे पेरेंट्स और बच्चों को जो किताबों का प्रिंट रेट होता है, उसमें 40% की रिबेट मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे को मिलती है। मैं प्रेस के माध्यम से ये अपने पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि वो जागरूक बने। हमने जो प्रमुख दुकानदार हैं बाजार के, उनके पास लिस्टें भेज दी हैं कि वो किताबों की व्यवस्था करें, और उनको साथ में संदेश दे दिया है कि वो उसके ऊपर 40% जो उसका प्रिंट रेट है उसके ऊपर छोड़े। उससे कुछ दुकानदारों के मैं मानता हूँ कि उनके लाभ खत्म कर दिए हैं पायनियर स्कूल की इस नीति के कारण। लेकिन मैं दुकानदारों से निवेदन कर रहा हूँ कि उनके पास और भी प्रोडक्ट बिकते हैं, उनसे बच्चा बैग भी लेता है, बाकी कापियां लेता है, स्टेशनरी लेता है, और सारा साल कोई चार्ट लेता है। और एक आदमी जिसका बच्चा पढ़ता है वो सारा साल किताबों की दुकानों से जुड़ा होता है। तो मैं कुछ दुकानदारों को सहमत कर पाया हूँ, और स्कूल की बिल्कुल ओपन पॉलिसी है। जितने दुकानदार हैं वो मुझसे जो किताबें पायनियर स्कूल में रिकमेंड होती हैं, वो थोड़ा सा पब्लिक का सहयोग करें, मुझसे वो लिस्ट ले जाएं। कोई ये शिकायत ना करे कि मुझे पायनियर स्कूल ने लिस्ट नहीं दी। मैं प्रेस के माध्यम से बात ओपन मंच पे कहता हूँ कि जो प्रमुख दुकानदार हैं उनके पास मैंने वहां बैठे बैठे लिस्टें भेज दी हैं, लेकिन क्योंकि उसमें लाभ उनका बहुत कम हो गया है 40% रिबेट की नीति के कारण, तो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो थोड़ा उत्साह नहीं दिखाते। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी उत्साह दिखाओ। आप पायनियर स्कूल एक बढ़िया स्कूल, अच्छे बच्चे हैं, सारा साल आपसे जुड़े रहेंगे। और जो भी दुकानदार जिनसे हम टच में नहीं आ पाए और आपके टच में है, तो उनसे निवेदन है कि वो स्कूल की लिस्ट ले जाएं, किताबों का अरेंजमेंट करें और पब्लिक को ये सहयोग करें। ये बहुत बड़ी समाज सेवा जो हमने सोची है, ये दुकानदार भी कर सकते हैं, और उसका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी अपनी अच्छी गुडविल बनेगी। और मैं अपने पेरेंट्स से दोबारा निवेदन करता हूँ कि मैंने बार बार अनेक मंचों से बच्चों को आपको बताया, फंक्शनों पे बताया है, आज मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो भी ऐसी किताबें हैं उनके एमआरपी पर पेरेंट्स अपने अधिकार की मांग करें, क्योंकि वो अधिकार स्कूल की तरफ से उनको दिया जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था। आपने मुझे समय दिया, मेरी ओर से आपका धन्यवाद है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जरूर उस पे बात कर सकते हैं। इस साल का जो नवोदय रिजल्ट को कैसा रहा? उसकी प्रथम लिस्ट आ चुकी है, उसमें हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। अभी 2 लिस्टें और आएंगी, और भी बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। कई बार स्कूलों से ड्रेसिंग को लेकर भी शिकायत रहती है कि हर साल ड्रेस बदली जाती है। आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन की, तो क्या कहोगे इस मामले में? मैं स्कूलों की जब मीटिंग लेता हूँ, मैं सबको ये समझाता हूँ, जैसे मैंने किताबों की नीति के बारे में बताया, ये नीति मैं सबको समझाता हूँ। ड्रेस के बारे में मैं सबको बताता हूँ, जो स्कूलों की मीटिंग लेता हूँ, कि कम से कम 5 साल अपने ड्रेस को जरूर चलाएं। तो उसके बाद, क्योंकि एक बच्चा होता है एक ड्रेस को 2 से 3 साल प्रयोग कर सकता है, तो 5 साल में वास्तव में फिर ड्रेस पुरानी हो सकती है। तो 5 साल से पहले ड्रेस को बदलने की ना सोचे, इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है।
और स्कूलों का काम ड्रेस बेचना या किताबें बेचना नहीं है। स्कूलों का काम है शिक्षा देना। जो उनका प्रमुख काम है, स्कूल वो काम करें और बाकी अन्य क्षेत्रों में ताक झांक ना करें। उससे स्कूलों की रेपुटेशन भी खराब होती है और उससे पब्लिक भी परेशान होती है। बराड़ साहब, बच्चा पहली से लेकर प्लस टू तक में पढ़ता है, हर साल बच्चे को अगली क्लास में जाने के लिए एडमिशन फीस दी जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, वो भी निरंतरता में आपका सवाल सही है कि स्कूल इसमें इसको लाभ के लिए स्कूल ना चलाए। स्कूल समाज सेवा का एक जरिया है। इसमें वो व्यक्ति ही है जिसको समाज सेवा करनी है। इसको व्यवसाय ना बनाए। अगर इसको व्यवसाय बनाया जाता है तो ऐसे लोगों की निंदा पूरा समाज करता है। मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की घोर निंदा होती है। और अगर ऐसा व्यापार करते तो मैं भी अपनी तरफ से उसकी निंदा करता हूँ। शिक्षा एक सेवा है, शिक्षा कोई धंधा नहीं है। होता क्या है? एडमिशन वन टाइम होता है या हर साल होता है? सरकार ने ये प्रावधान किया है कि कुछ क्लासें हैं, जैसे फर्स्ट क्लास है, उसके बाद छठी क्लास है, 9वीं क्लास है, 11वीं क्लास है, उसमें स्कूल एडमिशन फीस ले सकते हैं। और दूसरा, नए बच्चे से, जो नए बच्चे की एंट्री होती है उससे ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर उसकी ट्यूशन फीस से काम नहीं चलता तो सरकार ने प्रावधान किया है, अगर कुछ आवश्यक सेवाएं, जो सेवाएं पेरेंट्स को भी पता है, सबको पता है, उन सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन उसमें पारदर्शिता हो और वो स्कूल साफ उनको बताए कि वो किन सेवाओं के लिए ये पैसा लेते हैं। अगर कमाई के लिए लेते हैं तो उस बात के बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं था, वो काम बिल्कुल गलत होता है। अभिभावकों में एक और संशय रहता है, जैसे बच्चे हैं, बैग से काफी शिकायत रहती है, बैग है बच्चों को काफी भारी बैग है, काफी अधिक है, और प्रत्येक स्कूल की शिकायत रहती है कि काफी बच्चों पर भार रहता है बैग का, उसको लेकर के क्या? उसमें स्कूल समझदारी करें कि जैसे खासकर ये दिक्कत प्राइमरी के बच्चों के लिए आती है, छोटे बच्चों के लिए, उसमें टाइम टेबल में बंटवारा किया जा सकता है। आप सप्ताह के 6 दिन हैं, कोई एक सब्जेक्ट को आप 2 दिन पढ़ा दें, दूसरे सब्जेक्ट को अगले 2 दिन पढ़ा दें, ऐसे सब्जेक्टों का बंटवारा कर लें ताकि बच्चों को सारी किताबें और सारी कॉपियां डेली लेकर ना आना पड़े। या एक दिन उसको मौखिक काम करवा दें, ओरल काम जिसको हम बोलते हैं स्कूलों में आजकल, एक दिन लिखित काम करवा दें, एक दिन किताबों को पढ़वाने का काम करवा दें। तो टीचर ऐसी व्यवस्था करके बच्चों के बैग का वजन कम करवा सकता है, उससे बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बराड़ साहब, आपने अभी जी मेन, नीट और एनडीए की परीक्षा की बात की है, तो बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, 4-4 लाख रुपए खर्च करते हैं। यदि फैकल्टी की बात की जाए तो आप जो टीचर हैं, तो क्या विशेष टीचरों का इंतजाम करेंगे आप? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हम पहले से ही बच्चों को सैनिक स्कूल की परीक्षा दिलवा रहे हैं और हमारे टीचर्स ने साबित किया है। मैं उन टीचर्स के विश्वास पे आपको ये बता रहा हूँ कि वो टीचर जहां भी मैं लगाऊंगा, नीट पे लगाऊंगा, जेईई पे लगाऊंगा, एनडीए पे लगाऊंगा, वो हर जगह अपने आप को साबित करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि अगर 100 बच्चे जाते हैं तो मात्र 2 से 3 बच्चे सफल होते हैं। जब स्कूलों में ऐसे बेसिक कोर्स बच्चे करके जाएंगे, जैसे हमने फाउंडेशन कोर्स चलाया, तो उस परसेंटेज में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी। और जो बच्चे मैंने बताया 96-97% बैरंग लौटते हैं, वो बच्चे वैसे नहीं लौटेंगे, फिर वहां से वो प्राप्ति करके आएंगे। थैंक यू।